ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 8D। ठीक है, 8D का फर्स्ट क्वेश्चन यदि साइन थीटा बराबर 3/5। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5। किसका मान ज्ञात करना है हमको? टेन थीटा का मान ज्ञात। तो टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन तुम लोग पहले भी लगा चुके हो। फर्स्ट में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 3, कर्ण हो गया 5, तो ये भुजा हो जाएगी 4। समझे? निकाल लग सकते हो। ठीक है, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। आधार निकालने को ये पहले ही निकाल, तुम लोग जो है पहले ही इसको पढ़ चुके हो ना, तो थोड़ा बहुत स्पीड अपनी करिए। कर्ण स्क्वायर लंब को इधर ले माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? कर्ण पचम 25 होते हैं और 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक स्टेप आगे तो बोल रहे हो, पीछे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? पचम कितना होता है? 25, 3 कितना होता है? 9। आधार स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16। आधार बराबर अंडर रूट 16 और आधार बराबर 4। किसका मान चाहिए हमको? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब कितना है? 4। लंब कितना है? 3। आधार कितना हो गया? आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन स्क्वायर थीटा और कितना है? बोलो साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो कितना है? साइन स्क्वायर थीटा ये ऑप्शन वाले हैं, इसमें ऑप्शन दिए साइन स्क्वायर थीटा अल्फा थीटा क्या उसमें रखा है? कौन है? तो है साइन अल्फा बराबर अंडर रूट 3/2। ये नहीं क्वेश्चन इसमें है, नहीं है, इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 2 में ये है साइन स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। ये है इसमें क्वेश्चन। हाँ तो वो लगा लेना, वो तो उससे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा जो तुम बोल रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा और गुणे में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या इसमें ये क्या कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा गुणे में 1 cos स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा है कम, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिक थीटा। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिक थीटा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन एक बार तुम लोग लगा भी चुके हो। कहाँ पे बताएं कहाँ पे लगाया है? बताएं कहाँ पे लगाया है? पीछे। हाँ पीछे देख लो, पीछे लगाया हुआ, आगे कहाँ लगाया हुआ? क्वेश्चन नंबर देखो 4 ये है, देखो 1 प्लस टेन थीटा और सेक थीटा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 लगा चुके हैं, है कि नहीं है? बराबर 2 आएगा। हाँ इसका उत्तर 2 आएगा, इसको नहीं लगाएंगे। अरे गुरुता के सीधे उत्तर मालूम नहीं। तो कह तो रहे इसका जो है ये क्वेश्चन लगा चुके हो ना। क्वेश्चन नंबर 3 लगा चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये इसमें है क्या? इसमें उसी के पीछे वाले मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं और ये लगा चुके हो। हो गया टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा। टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान होगा। तो अल्फा का मान पूछ रहा है। टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा दिया है, तो यहाँ पर क्या कर ले? यहाँ पर ये कर ले, टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या होता है? साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा। ठीक है, अगर क्या करें ये साइन अल्फा कट जाएगा, बचेगा 1 cos अल्फा बराबर 1। 1 cos अल्फा बराबर क्या बचेगा? अब 1 cos अल्फा होता क्या है? 1 cos बचेगा तो क्या होता है? सेक होता है ना। अगर ये ना कर पाओ तो ऐसे कर लो, इसके नीचे एक रखो, cos एकम cos अल्फा 1 एकम 1। अब cos अल्फा बराबर cos की सारणी में एक जो मान होता है 0 का होता है ना, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 देखिए, टेन थीटा बराबर
ए बटे बी टेन थीटा बराबर ए बटे बी, ये भी लगा चुके हो, पीछे वाली प्रश्नावली में लगा चुके हो, मैं तो पूरी पीछे ठीक है। हाँ, ये पीछे वाली प्रश्नावली में लगा चुके हो। बी sin थीटा माइनस बी साइन थीटा माइनस ए cos थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए cos थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर दिया है ए बटे बी, ये लो ऐसे बनाओ फटाफट। ये थीटा कोण हो गया है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार हो गया, समझे, लंब बटे क्या हो गया आधार। कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, यानी इस भुजा की माप आई है अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। मान किसका निकालना है हमको, बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा माइनस ए cos थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए cos थीटा, इसी का तो मान निकालना है, समझे। तो करना क्या है, करना ये है कि इस त्रिभुज को देखो, ए का बात है हाँ नहीं का बात है वो बी गुणे और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण लंब और बटे कर्ण ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए गुणे cos थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है बी बटे कर्ण, कर्ण कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका उत्तर कहीं जीरो मिल रहा है तुम्हें, हाँ तो जीरो ही होगा आएगा। बी गुणे साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान यही रखा जाएगा जो ये है प्लस और ये ए और ये cos थीटा का मान यही रखा जाएगा, ठीक है। कटा पीटी किसे करें, ऊपर वाले नीचे वाले, नीचे वाला वही अरे गुरुजी जब पक्ष वाला पौने वाला ये सेम सेम बस जाइए काटा ही तुम मात्रा। देखो इधर इधर क्या है a गुणे b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a गुणे b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया समझे, यही वही हमारे कैसे थे एक जैसे थे। तो जब ये कट गया तो क्या बचा जीरो, और जीरो बटे कुछ भी होता है समथिंग बराबर जीरो बटे कुछ भी होता है तो क्या होता है जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है छठो हाँ? क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में 9 से स्क्वायर है, हाँ 9 से स्क्वायर, इसका उत्तर कौन, इसका उत्तर 9 आ रहा है या हाँ तो नहीं 9 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 टेन स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन ले लिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 9 गुणे इसका मान होता है 1 बराबर 9, समझे। यानी कि जो ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में क्या दे रखा है सूत्र है कि नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो 9 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये छठवां हो गया। और बताओ 1 plus 10 square a upon 1 हमने 10 ही मिनट तुम लोगों से कहा था, जब गुरु अंदर वही से 10 मिनट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 क्या है, 1 plus 10 स्क्वायर है, हैं? 1 plus 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये 1 प्लस 10, चलो इसको वैसे बता 10 पूरी डी है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। गुरु कोस लिख दो अपने कोट लिखो चाहिए कोट लिया हो गया कोट बराबर, इधर ऊपर भी भिन्न है, इसके नीचे रखे एक, यानी cos स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया, cos स्क्वायर कम प्लस साइन स्क्वायर ए
बटे में साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों पद दिख रहा है, यस सर इसका उत्तर टेन स्क्वायर आएगा ना। ये जो दोनों पद दिख रहे हैं, ये दोनों पद कैसे है, समान है। समान है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक आएगा, इसका आएगा एक, यानी कि एक बटे कोस स्क्वायर ए एक बटे साइन स्क्वायर ए, इन दोनों बराबर एक होता है ना। तो ये ऊपर जाएगा 1/cos स्क्वायर ए अनुज एन मु करो थप्पड़ मारते ही तुम्हारा दांत तुम्हारे बहरा तुम निकल। हम तुम्हें बता चुके ये ज्ञानेंद्रिया मेरी पीछे वाली ज्यादा काम करती है। 1/cos स्क्वायर ए और ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर। ठीक है, ये लग गया तुम्हारा। पूरी जो कैमरा में दिखाई दे वो रेडी है। हाँ? कैमरा में दिखाई दे। कैमरा दिख रहा है, कैमरा कौन मना कर रहा है कि मत देखो। वो साइड ये साइड 7 लग चलो और बताओ और क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 करो। या 7 7 लग 8 लग हाँ 7 लग गया, ये 8 बताओ। सेक थीटा बराबर 2 8 क्या है, सेक थीटा बराबर 2। तो थीटा की माप होगी। अरे हाँ वैसे ही जो है सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर सेक 2 का मान कितने का होता है, सेक जो है 2 का मान कितने का होता है, सेक की सारणी में 2 का मान होता है, सेक 60 अंश का मान होता है 2। ठीक है, कितने का होता है, सेक 60 अंश का मान, सेक 60 अंश का मान, सेक से सेक काट दो, थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। और थीटा बराबर 60 अंश को अगर हम जो है ये पाई में बनाए, 60 अंश को पाई में बनाया जाए तो इसमें अगर पाई में बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई में बनाने के लिए 60 गुणे पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, 0 0 काट कैंसिल, 6 18, थीटा बराबर पाई बटे 3 आएगा। आएगा वो भी आएगा। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग पढ़ो क्वेश्चन एक बार। 1/sec से आठ तीन करो, आठ तीन। 10 है बराबर sec है माइनस 10 है। आरटी का प्रश्न नंबर 9, 1/sec sec प्लस 10 है, 1/sec प्लस 10 है। ठीक है, 1/sec प्लस 10 है बराबर आना चाहिए sec माइनस 10 है, बराबर में आना चाहिए sec माइनस 10, यानी कि ये हल करें ये आना चाहिए, यही होता है इसमें। इसको ऊपर लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, ऊपर लिखा है यहाँ पर सिद्ध कीजिए करो। ठीक है, तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड LHS हल करनी है। ठीक है, LHS को हल करें और RHS में जो पद है वो आ जाना चाहिए, क्या समझ गए। LHS ये हल किया जाए तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में इसमें ये आ रहा है कि ये हल करने से आ जाएगा। अगर हम हर के, ये जो हर है ये उपरांश है, नीचे वाला क्या है हर है, हर के विपरीत चिन्ह से गुणा कर दें तब आ सकता है। तब हमें क्या मिल जाएगा, इसमें स्क्वायर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। समझ गए, तो क्या करते हैं 1/sec प्लस 10, 1/sec प्लस 10 गुणे इसका विपरीत चिन्ह यानी कि माइनस का विपरीत चिन्ह, तो क्या होता है प्लस होता है, यानी कि नहीं प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस sec के माइनस 10 और बटे में भी क्या रहेगा sec के माइनस 10। ठीक है, बटे में भी रहेगा sec के माइनस 10।
इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर संयुग्मी गुणा किया है। इसको संयुग्मी बोलते हैं, एक नाम इसका है, याद नहीं है क्या बोलते हैं, संयुग्मी गुणा। ठीक है, तो sec a प्लस tan a का संयुग्मी गुणा किया है, तो sec a माइनस tan a बटे में वही रहेगा, दोनों में रहेगा, अंश में भी वही रहेगा और हर में भी वही रहेगा। तो गुणा करने पर इसका गुणा यहाँ करेंगे, sec a माइनस tan a, एक में करेंगे, इसका गुणा एक में करेंगे तो यही रहेगा, इसका ब्रैकेट हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec का sec में करेंगे तो sec स्क्वायर a, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 10 की 10 में करेंगे तो tan स्क्वायर। ठीक है, ये जो हर में दिया है इसका मान 1 होता है। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्यों यहाँ पे सूत्र नहीं लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर। कहाँ स्क्वायर, स्क्वायर तो है ही दोनों तरफ, पहले से ही है, तो इसका मान 1 होता है, वही लिखना है। तो ऊपर क्या है, sec a माइनस tan a बटे क्या है 1, यानी 1 को हटा दिया जाए, sec a माइनस tan a बचे, ये पूछेगा यही क्या इसका है, RHS में यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है। 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sec है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर में है sec स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, यही है बचेगा। तो ये यहाँ देखिए, दोनों तरफ ये देखिए कि सब एक जैसा है। हाँ फर्क कितना है, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, वहाँ पे डॉट, यहाँ पर डॉट यानी कि गुणा का चिन्ह है, यही तो है। तो हमें क्या करना होगा, इसे हल करें और ये RHS वाला आ जाना चाहिए, हल करके देखते हैं। LHS हल की जाए, LHS में हल करेंगे, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर, होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में सूत्र तोड़ देंगे, घात 3 है 3 में तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर cosec क्यूब थीटा होता, cosec क्यूब थीटा होता तो 1/sin क्यूब थीटा, समझे, यानी कि उसकी घात अगर 2 है तो 2 में आएगा और 3 है तो 3 में आएगा, तो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। इसका अगर एलसीएम लिया जाए, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम हमेशा गुणा में रहता है, हो गया गुणा में। अब sin स्क्वायर थीटा की एक में गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा एक हम sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर की एक में करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर एक सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, देखो कितना बढ़िया बन रहा है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1/, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, पहले cos लिख लो, cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करें, अगर ऊपर वाले एक में एक का गुणा और कर दें तो गुणा करने पर 2 थोड़ी ना हो जाएंगे, रहेगा तो एक ही, लेकिन हम क्या करते हैं, ये दोनों के पद मिल जाएंगे, यानी इसका ये और इसका ये, समझ गए, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या चिन्ह है, गुणा है, और 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये द्वारा है राइट हैंड साइड में यही आ रहा है, ठीक है, नोट करना है, ये करना है
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे कोसिक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे कोसिक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या आना चाहिए? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे कोसिक स्क्वायर थीटा है। अब इसे हल करें तो इतना आना चाहिए, क्योंकि उत्तर तुम्हारे सामने ही है। ये जो क्या लास्ट में बराबर में होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो फिर हल करें ये लेचस लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए। पहली बात तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये सूत्र है। और a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या है? देखो पहले यहाँ की खोल गए नहीं, इसमें पूरी सूत्र नहीं लिखा है a प्लस b का होल होल स्क्वायर इसमें कहीं पे है, दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं दिख रहा है? स्क्वायर। आपको लगा देता है। कहाँ है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ है भाई? ये ऐसे होता तो होल स्क्वायर हो जाता। 1 प्लस टेन थीटा ऐसे। पहले देख लिया करो खोल के, आंखी बढ़िया लगेगा ये क्या कह रहा है। ये सूत्र हमने बताया, ये सूत्र है। ये सूत्र कौन सा है वो तुम्हें बताना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। है याद तो करोगे नहीं, याद कहे नहीं करते हो, पीछे घूम के नहीं देखना है, याद कहे नहीं करते हो, याद कब करोगे? ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लगवाया था क्वेश्चन नंबर 9, उसी में लिखवाया था। याद तो है नहीं तुम लोगों को। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसिक स्क्वायर थीटा। और इसको चाहो तो दो तरीके से हल कर सकते हो। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। होता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर इसमें एलसीएम ले लिया जाए कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस एकम कोस स्क्वायर थीटा, साइन एकम साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। समझे? ये इतना करके चाहो तो लिख लो, चाहे तो ये सूत्र याद रखो पूरा। समझे? सूत्र इसमें भी एक लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब देखिए, अब ये डायरेक्ट याद है तो 2 लाइन में लग जाएगा, नहीं तो 2 लाइन 4 लाइन उसमें खर्च करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है? 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा है। देखो ये सामने देखिए, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बटे कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये देखो लिखा हुआ है, अभी लिखा थोड़ी देर पहले, दिख रहा है? कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बिना सूत्र के नहीं लोगे। अब तुमको इसमें जुगाड़ कोई चला लो, जुगाड़ से कोई मतलब नहीं है। 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा, घूम के ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। 1 से 1 डिवाइड बचा है साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या बचा है? बराबर क्या होता है? होता है? ये देखो अभी लिखा था, सब कुछ सामने करके देते हैं और सब हर एक सूत्र बार बार रिपीट हो रहा है। याद करने या ना करने तुम्हारी जिम्मेदारी है। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, ये हो गया। 12 नंबर क्या है? 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपान सेक थीटा प्लस 1, ये है।
खाली चेंज 1 सेक थीटा -1 और -1 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा +1 बराबर में क्या है 2 कोट स्क्वायर थीटा 2 cot स्क्वायर थीटा। यही तो है। लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में ये जो भिन्न दी है उसका एलसीएम दिया गया है। क्या आएगा एलसीएम सेक थीटा -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा +1। यही तो आएगा। अब जो ये हर का एलसीएम हो जाने के बाद में चाहे तो ऐसे गुणा कर लो या इसमें से पसंद करके काट लो, ये नियम होता है। सेक थीटा -1 को सेक थीटा -1 कैंसिल, बचा कौन सा है सेक थीटा +1 यही बचा है। इसकी गुणा क्या हो जाएगी 1 में। चाहे इधर से ऐसे काम करो ये इधर दोनों सेम होते हैं, विलयन करने का तरीका। तो सेक थीटा +1 का गुणा 1 में होगा तो सेक थीटा +1 माइनस चिन्ह लगा हुआ है ब्रैकेट लगाओ। सेक थीटा -1 की गुणा किसमें होगी सेक थीटा -1 की गुणा सेक थीटा -1 में होगी तो सेक थीटा -1 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। सेक थीटा +1 माइनस इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए सेक थीटा माइनस का हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बाहर माइनस चिन्ह लगा हो ब्रैकेट अगर खोलना है तो चिन्ह इसके बदल जाते हैं, ठीक है ये याद रखना। इधर सेक की सेक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस होता है और बन की गुणा बन में करेंगे तो क्या आएगा बन। सेक से ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का कैंसिल हो गया। बचा क्या है 1 और 1 2 बचा हुआ है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है, थप्पड़ मार दे सही जाओगे tan स्क्वायर थीटा सूत्र देखो बोले सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 2/tan स्क्वायर थीटा 2/tan स्क्वायर थीटा इसका मतलब 2 अलग कर लो और इसमें अगर बन का गुणा कर दिया जाए तो 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारा राइट हैंड साइड हो गया। क्वेश्चन कौन सा अगला है 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट में है 1 - cos स्क्वायर थीटा ये ब्रैकेट में है, बाहर क्या है cosec स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1। देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा गुणे अब cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखें क्या करें ये उल्टा कर दो, इसको सूत्र लगा दो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा sin से sin क्या बचा है एक। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर वाले ही है चल रहा, ठीक है। 14 नंबर में क्या है cos स्क्वायर थीटा डॉट cosec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डॉट cosec थीटा प्लस sin थीटा बराबर में क्या है cosec थीटा है, ठीक है। ये उत्तर है, ये आना चाहिए। हल करने के बाद में इसमें 3 है क्या इसमें 3 खंड है, इसमें बीच में यहाँ पे गुणा वापस ये प्लस का चिन्ह है, खंड क्या है यहाँ पे पूरी बीच में गुणा नहीं छुपा तो गुणा है गुणा खाई नहीं वो तो ऐसा डराता है जना गुणा कोई बम बताता ही cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम चेंज कर लें ना चेंज करो इसको ऐसे रखो लो, इसको ऐसे रखो cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रखा और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा sin थीटा cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा प्लस sin थीटा। ये वाला बराबर तो आना ही चाहिए, उसको क्यों देखना है बराबर। इसकी गुणा कर लो 1 में तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे इसकी 1 में गुणा करेंगे तो यही जाएगा
बटे में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा साइन थीटा प्लस ये वाला साइन थीटा, इसके नीचे रखो एक एलसीएम क्या ले लो साइन थीटा एकम साइन थीटा एलसीएम यही तो होगा, हाँ। यानी कि ये लासा हो गया है इधर देखिए बराबर एलसीएम हो गया है साइन थीटा, कितना हो गया है साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर एकम cos स्क्वायर थीटा प्लस अब साइन की गुणा साइन में कर दो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर दिख रहा है क्या होता है बन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बन। इतना बढ़िया जादू से यानी कि जो है सूत्र याद हो तुरंत रखो आंसर आ जाता है। 1 साइन थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा कोसेक थीटा, यही आ रहा है देखो ये हाँ बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है चलो